हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग उस बात पर विचार करना चाहेंगे जिसके लिए सही सक्षमता पास शिक्षक के मन में, दिमाग में ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। अब तो मैं सक्षमता पास कर गया, सक्षमता पास, अब मैं सक्षमता पास कर गया, अब मुझे क्या करना है, ये दिमाग में चल रहा है। क्या मैं विशिष्ट शिक्षक बनूं या ना बनूं, या नियोजित में ही रहूं उसी में। क्योंकि अभी अभी कल परसों आप लोगों ने देखा कि कोर्ट का जजमेंट आया है कि सक्षमता परीक्षा को जायज ठहराया गया है। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट ये भी कहता है कि जो नियोजित टीचर बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बने रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको राज्यकर्मी का दर्जा लेना हो, जो राज्य सरकार के कर्मचारी बनना चाहते हैं, उन्हें सक्षमता पास करना अनिवार्य है। ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये बात है कि क्या, और उसमें और भी बताया गया है कि आप 10 साल से 20 साल से लोग काम कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं प्रमोशन दे रहे हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चा आई है। तो आइए हम लोग इस सभी बातों पर आज विचार करते हैं कि सबसे प्रथम में हम लोग का जो अदालत है, अदालत कोर्ट से ये आ गया कि आप यदि नियोजित रहना चाहते हैं तो रहें, कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, आपको राज्यकर्मी नहीं बनना है, मत बनिए, ठीक है भाई। तीसरी बात है कि जो पास कर गए हैं वो अब क्या करेंगे। उनके मन में भी विचार आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो यदि उनका जिला, और उसमें ये भी दे दिया है, कुछ दिन पहले ये भी निकाल दिया कि यदि आपको अपना मनोनुकूल जिला नहीं मिला है तो आप वहां नहीं जाएं और आप नियोजित ही बने रहें। और सेकेंड बार सक्षमता 2.0 जब होने वाला है तो फिर आप वहां उसमें एग्जाम दे करके अपना मनोनुकूल जगह जा सकते हैं। तो बात सही है। मैं इस बात पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि यदि आपको अपना स्थान नहीं मिला है, मनोनुकूल जगह नहीं मिला है, तो आप मत जाइए, जहां आप हैं वहीं बने रहिए। लेकिन आप वहां पर एज ए नियोजित टीचर बने रहेंगे तब तक जब तक कि आप एग्जाम दे करके पास करके नई जगह ज्वाइन नहीं कर लेते। ये भी बात नहीं है कि सक्षमता परीक्षा जो पास गए सभी सरकारी बन गए, नहीं। उनके लिए उनको अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया पार करनी होगी, फिर विद्यालय आवंटन होगा। जैसा कि आज के ही पेपर में आया है कि विद्यालय आवंटन मई में होने वाला है। आज के समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में है कि विद्यालय आवंटन मई में होनी है। इसलिए आप अपने मन में जल्द से जल्द सोच लें क्या करना है। इसके बाद यदि आपको नई जगह जाना है तो उसके लिए मन से तैयार हो जाइए कि मुझे नई जगह अब जाना है। और आप नियोजित टीचर अब नहीं रहेंगे, आपको सक्षमता परीक्षा अब पास हो गए हैं, अब आपको राज्यकर्मी बन जाना है। तो उसके लिए कुछ कुछ कागज है। सबसे पहला, कौन कौन सा ऐसा चीज आपको रखना है जो कि आगे काम आएगा। तो सबसे फर्स्ट में है फोटो। आपको कम से कम 3 फोटो रखनी, 3 फोटो आपको अपने साथ रखना। साथ ही साथ जितना भी चीज आप भरे हैं, कहां पर, फॉर्म में जो जो चीज आप भरे हैं उन सभी का 3-3 प्रति आपके पास रखना है। चले बने थे एक्स्ट्रा 4 प्रति में रख लीजिए, फोटो भी 4 रख लीजिए।
सभी को 4 प्रति में रखिए, क्योंकि 1 प्रति आप विद्यालय जाएंगे वहाँ 1 प्रति डीओ ऑफिस, 1 प्रति हेड ऑफिस जाएगा, 1 प्रति आपके पास रहेगा। इस तरह से 4 प्रति आप सब फॉर्म, जितना भी फॉर्म भरने में जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म भरने के वक्त उसका आप जो निकाले होंगे उसमें आपको पता है कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक जगह एकत्रित कर लेना है। और यदि टेट पास किए हुए शिक्षक हैं तो टेट वाला भी उनके साथ रहेगा, और जो दक्षता पास किए हुए टीचर हैं वो दक्षता वाला, मतलब पूरा। और आप लोग किस कैटेगरी में हैं, B1 B2 BC कहाँ पर हैं, ये सभी सर्टिफिकेट भी आपको साथ रखनी है। तो साथ ही साथ धीरे धीरे और बात छन के आ रही है, एक विवरण पत्र रखना है, डी ऑफिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है स्थापना से। इस तरह से बहुत सारी प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। तो खैर वो तो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा और उसका अपडेट आपको आते रहेगा, लेकिन वर्तमान में वो भी है कि आने वाला है। तो वर्तमान में आप सभी का फोटो स्टेट और ओरिजिनल प्लस में ओरिजिनल वो आप साथ रखेंगे। और इसके बाद आप अब निश्चिंत हो गए, मन बना ही लिए हैं तो मुझे जाना है। और सच्चाई यही है कि यदि आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो, 6 साल से ज़्यादा हो, तो आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप राज्य के उनका सभी सुविधाएं आपको वहाँ मिलने वाला है। 5 से 7,000 रुपया मिनिमम आपका बढ़ने वाला है। ऑन हैंड तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिस समय आप रिटायर करेंगे उस समय आपको वो एक मुश्त उसके अनुरूप एनपीएस में आप आ जाएंगे। तो जिनका सर्विस कम है उनके लिए तो एनपीएस की संभावना नहीं है, तो क्या होगा, वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप घर से दूर हैं तो मत जाइए, छोड़ दीजिए। यदि 2 आने वाला है, हो गया तो आप चले जाएंगे। यदि सरकार कहेगी कि अब हम 2 नहीं लेंगे, जो जहाँ है वहीं रह जाइए, नियोजित में ही रह जाइए, तो रह जाइए। या सरकार की फिर इच्छा हो जाएगी कि नहीं, जो नियोजित है सब एक सामान्य एग्जाम दे दीजिए और फिर चले आइए, तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। इसलिए ये सरकार हमेशा जब जब कोर्ट जाती है तब तब कुछ न कुछ अटकलें लगा के रखती है। इसलिए इस बार भी कुछ न कुछ अटकलें इसमें लगी हुई हैं। सबसे बढ़िया है कि यदि आपका अपने मनपसंद जिला मिल गया हो, कहिए कि हम इतना दिन से हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, बात सही है, लेकिन आप नहीं जाएं, दूर है मत जाएं, सेकंड के लिए तैयारी करें। लेकिन आप सोच रहे हैं कि यदि दूर जाने पर भी मुझे कुछ फ़ायदा है, यदि आप अकेले रहे, घर से दूर रह रहे हैं, आपका वहाँ घर नहीं है, डेरा लेके रह रहे हैं, तब आपको जाना चाहिए। क्योंकि एक जगह रहें दूसरे जगह रहें एक ही बात है, उसमें कोई परेशानी आपको वहाँ नहीं होगी। हाँ, परेशानी आपको कब होगी, जब आप अपना वहाँ पूर्ण रूप से आपका घर है, आप वहाँ रह रहे हैं सपरिवार। तो खैर इसमें 5 से 10% रहेंगे। यदि उन लोगों को नहीं जाना है तो वो लोग नहीं जा सकते हैं, अपने घर में रहिए, कम ही पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं है, सुखी संपन्न रहेंगे, सुख से रहेंगे, अपने घर में विचरण करते रहेंगे। लेकिन आपके ऊपर नियोजित टीचर जो वो बिल्ला है वो लगा रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और यदि आप उस बिल्ले को, जिसका कि सबसे पहले हम बहुत पहले एक वीडियो बना चुके थे इस पर, ये कलंक को यदि मिटाना है तो आप इसमें तन मन से लगे, भले सरकार की कोई मंशा हो। इसलिए अब विद्यालय में 4 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट वो जो पुराने हैं वेतनमान वाले, दूसरे वो बीपीएससी वाले, तीसरे विशिष्ट शिक्षक, और चौथे हमारे नियोजित शिक्षक जो भी हम लोग हैं। इस तरह के 4 तरह के शिक्षक आपको अब विद्यालय में देखने को मिलेंगे। तो हमको लगता है इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं परेशानी होगी, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहावत है, मुंडेर मुंडे मतेर भिन्ना। जितने तरह की मुड़ी, जितने तरह का सिर, उतने तरह का दिमाग। तो अब क्या होगा, सभी आपस में एक दूसरे से जब एक नहीं रहेंगे
तो कुछ न कुछ परेशानियां विद्यालय में होती रहेंगी। खैर, मुझे उम्मीद है कि अधिकारी लोग, पदाधिकारी महोदय और हमारे जितने बड़ी बड़ी शीर्ष पद पर हैं वो सब कुछ अच्छा ही सोच करके किए होंगे, उनके मन में कुछ अच्छी बातें आई होंगी। भगवान करे कि उनके मन में अच्छी बातें हो और सभी शिक्षकों का जीवन सुखीपूर्वक और आनंदपूर्वक व्यतीत हो। इसी के साथ यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्त को शेयर कर दें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि सबसे फर्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। बोले प्रेम से राधे राधे।